मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का टोटल एग्जाम में स्वागत है और आज आप सभी के लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर आए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि सीआरपीएफ में आरओ की वैकेंसी आ चुकी है, ठीक है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा वैकेंसी के बारे में, ठीक है, उसके जो क्राइटेरिया है उसके बारे में। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं किसके बारे में? एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो ये भी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, कितने भागों में आपके कितने पार्ट्स में जो पेपर है वो होते हैं और जो क्वेश्चंस के नेचर हैं वो क्या है, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहुंचते हैं वहां पे। चलिए, तो एग्जाम पैटर्न के बारे में सबसे पहले हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले जो आपका एग्जाम होगा, एग्जाम का लैंग्वेज क्या होगा? तो एग्जाम का जो लैंग्वेज है वो होने वाला है आपका एग्जाम का लैंग्वेज इंग्लिश, ठीक है। यानी पूरा का पूरा पेपर किस में होगा? इंग्लिश में, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन हो, ठीक है। चलिए, टोटल क्वेश्चंस कितने आएंगे? टोटल क्वेश्चंस कितने आएंगे? तो 100 क्वेश्चंस होंगे आपके पेपर में, 100 मार्क्स होगा, ठीक है। और 2.5 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, ठीक है। ये जो पूरा पेपर है ये 2 भागों में है, ठीक है। 2 भागों में, कितने भागों में है? पार्ट 1 और पार्ट 2, ठीक है। तो पार्ट 1 की अगर हम बात करें तो जो पार्ट 1 के अंदर जितने भी सब्जेक्ट आते हैं उसके जो क्वेश्चन है वो एमसीक्यूज टाइप के आएंगे, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। तो पार्ट 1 में टोटल 75 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। 75 क्या होंगे? क्वेश्चंस होंगे, और ये सभी क्वेश्चंस क्या होंगे? एमसीक्यूज टाइप के होंगे, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि किस सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चंस आएंगे। अगर कंप्यूटर की बात करें तो 30 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ, ठीक है, इसके 20 क्वेश्चंस आएंगे। और बेसिक मैथ आता है, ज्यादा टफ नहीं होता है, बेसिक मैथ के क्वेश्चंस होते हैं यहां पे, ठीक है। उसके बाद वही फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करें तो 25 क्वेश्चंस आएंगे। 25 क्वेश्चंस में सबसे ज्यादा आपके फिजिक्स के क्वेश्चंस आएंगे, तकरीबन मान के चलिए 20+, ठीक है। और वही केमिस्ट्री की बात करें तो आपके 2 से 4 क्वेश्चन ही देखने को आपको मिलेंगे। तो ज्यादा फोकस अगर साइंस की बात करें तो किस में करना है? फिजिक्स में करना है, ठीक है। तो ये टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे? 75। तो पेपर में टोटल क्वेश्चन है 100, हो गए 75, बचे 25। अब 25 को हम लोग देखते हैं। तो ये पार्ट 2 है, ठीक है। और यहां पे इंग्लिश के पेपर होंगे, इंग्लिश सब्जेक्ट के, और ये सब्जेक्टिव पेपर होंगे, ठीक है। अब देखिए, इसमें पार्ट 2 में जो 25 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसमें एक ए से पूछे जाएंगे, एक ए से पूछे जाएंगे, ठीक है, जो कितने मार्क्स के होंगे? 10 मार्क्स के होंगे, ठीक है। उसके बाद एक पैसेज पूछे जाएंगे, ठीक है, वो 5 मार्क्स के होंगे। पैसेज को पढ़ना है और उस पैसेज से संबंधित एमसीक्यूज टाइप के 5 क्वेश्चंस होंगे। ये जो 5 क्वेश्चंस आपको पैसेज के पूछे जाएंगे वो एमसीक्यूज टाइप के होंगे, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद वहीं अगर ग्रामर की बात कर ले, इंग्लिश ग्रामर, ठीक है, तो इंग्लिश ग्रामर से आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कितने मार्क्स के? 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो टोटल कितना हो गया? 25। तो 25 क्वेश्चंस जो है, 25 क्वेश्चंस आपके पार्ट 2 से और 75 क्वेश्चंस आपके पार्ट 1 से पूछे जाएंगे, ठीक है। और ये सारा पेपर, फिर से मैं बता रहा हूं कि सारा पेपर जो आपका होने वाला है वो किस में होगा? इंग्लिश में होगा। क्लियर है?
अब ये जो ग्रामर है इसमें क्या क्या पूछे जाएंगे, तो सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, ठीक है, उसके बाद OWS, मिस स्पेल्ड वर्ड, वर्ब फॉर्म, प्रीपोजिशन, डिटरमाइनर, एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन, करेक्ट द सेंटेंस एंड रीराइट द सेंटेंस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके इंग्लिश के ग्रामर वाले पोर्शन का टॉपिक है, ठीक है, जो जहां से आपके कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है, जो 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे यही टॉपिक है। इसमें से आपको जो फोकस करना है, इसको कम फोकस करना है, इसको कम फोकस करना है, इसको कम फोकस करना है, ठीक है। ज्यादा आप इन तीनों में से यानी सिनोनियम्स, एंटोनियम्स और OWS में से आप इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्यों इन दोनों को एंटोनियम सिनोनियम्स को क्यों नहीं पढ़ने के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चंस आते हैं और ये एंटोनियम सिनोनियम्स को तैयार करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम चाहिए और समय कम है। कम से कम 2 से 2,500 आपको एंटोनियम्स पढ़ना पड़ेगा, 2 से 2,500 आपको सिनोनियम्स पढ़ना पड़ेगा, फिर कंफर्म नहीं है कि वहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, फंसेगा ही फंसेगा, ठीक है। तो ज्यादा आप वन वर्ड जो ये OWS है इसको कर लीजिएगा, बाकी सबको कर लीजिएगा, इन दोनों को छोड़ दीजिएगा। अगर समय रहता कि आपके पास 6 मंथ है, 8 मंथ है, 1 ईयर है, तो उनको भी हम लोग देख लेते। तो ये पूरा पैटर्न अब आपको रेडियो ऑपरेटर का समझ में आ गया होगा। और ये जो पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न है, ये सिर्फ आरओ के लिए नहीं है, ठीक है, सिर्फ आरओ के लिए नहीं है, बल्कि रेडियो हीटर के लिए भी है और साइफर के लिए भी है। किसके लिए है? साइफर के लिए भी है। यानी तीनों एग्जाम का जो पैटर्न है वो क्या है? बिल्कुल सेम है। क्या है? बिल्कुल सेम है। तो आपको समझ में आ गया होगा और इन्हीं वीडियो के साथ हम लेंगे आपसे इजाजत। जल्द ही फिर हम मिलेंगे, ठीक है, एक नए वीडियो में। और नए वीडियो में हम बात करेंगे, कुछ लोगों का जो है कि YouTube पे कमेंट आया हुआ है, कुछ डाउट है, तो उन सभी कमेंट को मैं एक वीडियो में समराइज करूंगा और सभी के डाउट को मैं, जितने भी लोगों ने प्रश्न पूछा है, अगर आपके मन में भी कोई भी प्रश्न है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। फिर जो है टीम या फिर जो टोटल एग्जाम है वो आपको प्रॉपर गाइड कर देंगे और रिप्लाई दे देंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। जल्दी एक बेहतरीन वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत।